72,000 ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੂਜਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟੀ नहीं, उन्होंने कांग्रेसियों ने अपनी गरीबी हटाती। बड़ी कोल्ड सीट है बठिंडा, क्योंकि कंपोनेंट कोई कांग्रेस आने को तैयार नहीं है। यही प्रूफ है कि SIT कांग्रेस के कहने पे चल रही है। 72,000 ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੂਜਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिता जी, गरीबी हटी नहीं, उन्होंने कांग्रेसियों ने अपनी गरीबी हटाती। आ झूठ है, कला इलैक्शन स्टंट है। तो पंजाब के लोग तो पछाण गए, क्योंकि रेपुटेशन कांग्रेस की पुरानी हैगी है। 13 ਦੀਆਂ 13 देख लो। बठिंडा और बड़ी कोल्ड सीट है बठिंडा, क्योंकि कंपोनेंट कोई कांग्रेस आने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि अब तक कांग्रेस ऐलान नहीं कर सकी अपना कैंडिडेट। हाँ जी, सी काली बीजेपी के मालक आ गए साढ़े नाल, CM साहब नाल आ ना काली बीजेपी हर जगह ते हुणी। पिछे भी साड़ी 3 रैलियां करके आए हैं, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी साथ में है सारे। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? बड़ी सच है, बड़ी सच्ची गल है। वो डेली रिपोर्ट देंगे मैनू वेरी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपका जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं SIT को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताऊं क्या, यही प्रूफ है कि SIT कांग्रेस के कहने पे चल रही है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट को जाने की जरूरत क्या है? उनको क्या टेंशन हो रही है कि SIT चीफ बदला जाएगा तो हमारी गेम प्लान खत्म हो जाएगी? ये प्रूव कर दिया उन्होंने कि कांग्रेस का हाथ है उसमें। कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही कई सीटें, आपको क्या लगा? वो उनके पास कैंडिडेट ही लड़ने को नहीं है। आप देखें सब कैंडिडेट भाग रहे हैं, उनके रिबेलियन होगी कांग्रेस में। आपके कितने लीडर रिबेल कर गए हैं कांग्रेस के, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आज कांग्रेस प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह में ओपन फाइट शुरू हो गई है। ये ओपन जंग शुरू हो गई है, टर्फ वॉर शुरू हो गई है। कैप्टन जाखड़ के उम्मीदवारों को कटाने में लगा है, जाखड़ कैप्टन के उम्मीदवारों को कटाने लगा है, और ये इतनी नीचे तक ये वॉर चल गई है। आपके बाकी कैंडिडेट्स कब तक फाइनल होंगे? विदिन 3-4 डेज। सर जहाँ पे कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं वहाँ पर रेबल आ रहे हैं सामने कांग्रेस के, जैसे जालंधर में। मैं वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में ओपन टर्फ वॉर हो गई है। जो कैप्टन के कैंडिडेट हैं, जो उनको जाखड़ ने कटा दिया, वो कैप्टन ने खड़े कर दिए हैं रिबेल्स, और जाखड़ के कैंडिडेट जो कट गए हैं वो जाखड़ खड़ा कर रहा है रिबेल्स। CM साहब से पूछो, CM साहब मुद्दा क्या है इस इलेक्शन में, लोकसभा में? देखिए, इस अगर आप कह सकते हैं, हाँ जी, मेन मुद्दा देखिए इस चुनाव में अगर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा, मुझे लगता है कि वो मुद्दा है कि भारत किसके नेतृत्व में सुरक्षित है, कौन भारत को मजबूत नेतृत्व दे सकता है। ये मुद्दा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। आमतौर पर चर्चा 5 साल के कार्यकाल पर होती थी, कुछ कमियां 5 साल के कार्यकाल में जब होती थी सरकार के, उनका जिक्र होता था। यहाँ जिक्र करने की कहीं भी गुंजाइश नहीं। लोग मन बना चुके हैं पूरे देश भर में कि मजबूत नेतृत्व भारत को चाहिए, और वो मजबूत नेतृत्व सिर्फ एक है जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए दूसरे मुद्दों पर किसी का ध्यान जो है जा ही नहीं रहा है। हट फिर करके बात एक ही जगह आती है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है, और उसमें एक ही नाम आता है नरेंद्र भाई। जी, नोटबंदी जो है
देखिए हमारे नेतृत्व का जो भी निर्णय लिया गया वो सही है। सर हिमाचल के हिसाब से कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव? आज भी उम्मीदवार घोषित एक हुए एक हैं। पूछेंगे तो कांग्रेस की तरफ से आज भी उम्मीदवार घोषित हुए हैं हमीरपुर की तरफ से। हाँ, वहाँ पर क्या है कि वहाँ हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति रही कि एक दूसरे को बड़े नेता धक्का देते रहे, अब की बार तुम लड़ लो, अब की बार तुम लड़ लो, और सब मना करते रहे। 4 बार 5 बार उनने अपना केंद्र को जो पैनल भेजा था उसको बदला गया, और अंत में अब आज जो है चारों सीटों पर आज एक कैंडिडेट का उन्होंने डिक्लेयर किया हमीरपुर सीट में, शायद रामलाल की बारी में, तो इसलिए साफ बात है। हाँ जी, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ देखिए यार वो तो मैं बताऊँ कि वो तो गुजरात के सीएम से बात करेंगे ना। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ नहीं होता ये कोर्ट से चल रहा है। कोर्ट देखिए ऐसा ना, जब कोई मामला जो है जब अनिल शर्मा जी का क्या स्टेटस है सर? अनिल शर्मा जी का क्या स्टेटस है? शांता कुमार जी ने कहा है कि उनको रिजाइन करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि अनिल शर्मा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और हमारे पार्टी के लोगों ने उनको जिताया, विधायक बनाया, हमने उनको मंत्रिमंडल में भी लिया है। वर्तमान में वो भाजपा के सदस्य हैं और भाजपा के सरकार में मंत्रिमंडल में हमारे साथ सहयोगी हैं। अब उनके बेटे को कांग्रेस का टिकट मिला है और कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद हमने उनके विवेक पर छोड़ा है। हमने उनको कहा कि भाजपा के सदस्य होने के नाते आपको भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन में हिस्सा लेना होगा, और बाकी उसके बाद जो है वो निर्णय करेंगे, वो हिस्सा लेंगे तो अभिनंदन है, स्वागत है। ऐसा एक जगह नहीं, देश में कई जगह ऐसा हुआ है, परिवार के सदस्य अलग अलग पार्टी में होते रहे, तो इसलिए उनके विवेक पर छोड़ा है। और मुझे लगता है कि जो निर्णय वो करेंगे उसके मुताबिक फिर हमारी पार्टी अगला निर्णय करेगी। अगर नहीं लेंगे सुखबीर जी, अगर क्या लेंगे प्रधानमंत्री दौरे कब से करेंगे? कभी वो प्लान अभी होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।